जय हिंद, हेलो रोन। तो जैसे कि आप लोग को मालूम है कि डेली शाम को 7 बजे से हम लोग इसी चैनल पर जो है लाइव रहते हैं सनी साइंस क्लासेज पर। चलिए, तो जैसे कि आप लोग को मालूम है कि इसके पहले क्लास में हम लोगों ने मैट्रिक्स को जो है अच्छे तरीके से कवर किए थे। आइए आज के क्लास से जो हम लोग डिटर्मिनेंट्स, जिसको हिंदी में कहा जाता है सारणी, को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं सारणी को, हम लोग देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए सारणिक, और इसके लिए जो है 12th मैथ NCERT और आज का जो है प्रश्नावली जो है 12th मैथ NCERT प्रश्नावली यानी एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर पहला है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहा गया है। सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। कहा गया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि प्रश्न 1 से 2 तक, प्रश्न 1 से लेकर के 2 तक में सारणिकों का मान जो है ज्ञात करना है। सारणिकों का मान क्या ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? तो सारणिकों का मान क्वेश्चन 1 से लेकर के 2 तक। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दिया गया है उसको हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 4 है, -5 है और फिर -1 है। इसका मान ज्ञात करना है। चलिए, तो ये पहला सवाल है आप लोगों से कि क्या आप लोग सारणी का मान ज्ञात कर सकते हैं, इसका मान निकाल सकते हैं? क्या आप लोग सारणी का मान ज्ञात कर सकते हैं? चलिए, सबसे पहले यहाँ पर इक्वल दिया जाएगा और याद रखिएगा इसमें और इसमें जब गुणा होगा तो कितना होगा? -2, और फिर इसमें से घटाया जाएगा इसमें और इसमें गुणा करके, तो 5 में 4 से गुणा होगा तो -20, और यहाँ पर -2 है, माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? देखिए, तो 20 में से 2 जाएगा तो कितना होगा? 18 हो जाएगा। और यही जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर होगा, यानी यह जो है हम लोग सारणी का मान जो है निकाल लिए हैं। देखिए, अब यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है, आइए उसको देखा जाए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है, यानी दूसरा क्या है? क्वेश्चन नंबर सेकेंड में सबसे पहले दिया गया है, इसमें जो है 2 ठो क्वेश्चन है। इसका पहला पार्ट क्या है? तो देखिए कॉस, और यहाँ पर है माइनस साइन, उसके बाद यहाँ पर है साइन, और फिर यहाँ पर है कॉस। ठीक है, चलिए ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। क्या आप लोग इसको निकाल सकते हैं, इसको फाइंड कर सकते हैं? क्या आप लोग इसको निकाल सकते हैं? देखिए, सबसे पहले यहाँ पर बराबर, तो हम आपको क्या बताए हैं कि इसमें और इसमें गुणा कीजिए, तो यह क्या होगा? cos स्क्वायर थीटा, और घटाना है किसको? तो इसको गुणा करके जो है घटाना है, तो साइन में साइन से गुणा होगा तो साइन स्क्वायर थीटा, और ये माइनस है तो यहाँ पर माइनस। देखिएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा।
साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। चूँकि आप लोग क्या जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। इसीलिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। चलिए तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसका सेकेंड पार्ट हम लोग देखेंगे। यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसका सेकेंड पार्ट देखा जाएगा। चलिए आइए तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए चलिए आइए अब इसके बाद जो हम लोग इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। चलिए तो अब जो है इसका सेकेंड का दूसरा नंबर यानी दूसरा का जो है सेकेंड पार्ट हम लोग देखेंगे। देखिएगा यहाँ पर दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1 फिर एक्स प्लस 1 और यहाँ पर एक्स प्लस 1। इसका जो है मान ज्ञात करना है। क्या आप लोग इसका मान ज्ञात कर सकते हैं? क्या आप लोग इसका मान ज्ञात कर सकते हैं? चलिए ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले इसमें और इसमें गुणा करना है। इसमें और इसमें क्या करना है? गुणा करना है इसमें। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इसके साथ गुणा करना है और घटा देना है इसमें और इसमें गुणा करके, यानी x प्लस 1 और x माइनस 1 इसको जो है गुणा करके घटा देना है। आइए अब इसके बाद हम लोग ध्यान देते हैं। देखिए इसमें और इसमें गुणा होगा तो क्या होगा? चलिए पहले उसको कैलकुलेट करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और यहाँ पर हो जाएगा एक्स प्लस 1, ये हो जाएगा एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा? ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। अब यहाँ के बाद हम लोग क्या ध्यान देंगे कि इसमें इससे गुणा करेंगे। एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 फिर 1 के साथ इसको गुणा करेंगे, मतलब एक्स में इस टोटल से गुणा करेंगे, फिर 1 में जो है इस टोटल से गुणा करके प्लस कर देंगे, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1। आइए अब इसके बाद आपको ध्यान देना है कि इसमें इससे गुणा होगा तो एक्स क्यों माइनस, इसमें इससे गुणा होगा तो एक्स स्क्वायर, एक्स में 1 से गुणा होगा तो एक्स, प्लस है तो प्लस एक्स, एक में एक्स स्क्वायर से गुणा होगा तो एक्स स्क्वायर,
एक में x से गुणा होगा तो x और 1 में 1 से गुणा होगा तो 1, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखिएगा इसको जो है इससे ख़त्म हो जाएगा और इसको जो है इससे ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा बताइए, सभी लोग कमेंट कीजिए क्या आएगा। चलिए हम आपके कमेंट को देख रहे हैं। चलिए आइएगा, बोलिएगा कितना होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 1 और 1 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, और इस तरीके से यहीं इसका आंसर हो जाएगा। चलिए तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको जो है प्रूव्ड करना है, यानी सत्यापित करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है LHS और RHS जो है आपको फाइंड करना है। दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3, यदि A बराबर एक मैट्रिक्स दिया गया है 1 2 4 2, यह एक मैट्रिक्स है, तो दिखाइए mod of 2a into 4 mod of a। चलिए सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देना है। चलिए तो यहाँ पर LHS है और यहाँ पर RHS है। जब यहाँ पर प्रूफ मतलब क्या होता है, प्रूफ मतलब होता है प्रमाण। देखिए प्रूफ में LHS लीजिएगा, मतलब mod ऑफ 2a। ठीक है, ये दोनों तरफ mod लगा दीजिए, और यहाँ पर 2 है तो 2 और a है तो मैट्रिक्स A का मान लिख दीजिए 1 2 4, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2। आइए अब यहाँ के बाद हम लोग ध्यान देंगे कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 एकम 2 होगा, 2 दूना के 4 होगा, 4 दूना के 8 होगा, और 2 चौका 2 दूना के 4 हो जाएगा। अब ये देखिए डिटर्मिनेंट्स हो गया, तो इसका मान ज्ञात कीजिए। 4 दूना के 8 होगा, घटाओ 8 चौका कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 32। ठीक है, और इतना के बाद आपको ध्यान रखना है कि 32 में से 8 गया तो 24 हो जाएगा। ठीक है, और इस तरीके से यह माइनस, तो ये आपको पॉजिटिव करके दे देगा। और इतना के बाद जब हम लोग ध्यान देंगे RHS, तो 4 इंटू मापांक किसका, mod ऑफ A कहने का मतलब 1 2 4, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, तो 4, और ये mod है, याद रखिएगा। 2 दूना के 2 एकम 2 होगा, और 4 दूना कितना हो जाएगा 8 होगा। ये घटेगा तो कितना हो जाएगा -6। 4 गुना ये मापांक हटाइएगा तो कितना हो जाएगा +6। 6 चौका कितना हो जाएगा जी 24। क्या LHS RHS के बराबर आ गया? क्या LHS RHS के बराबर आ गया? चलिए, तो इसीलिए LHS
जो है यह RHS के बराबर आ गया और इसको जो है हम लोग प्रूव्ड लिख देंगे, यानी यह जो है सिद्ध हो गया। LHS RHS के बराबर सिद्ध करना था, जो कि सिद्ध हो गया। चलिए तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4। आइए आप लोग उसको अपने से बनाइए और इस तरीके से जो है हम लोग एक एक क्वेश्चन करके सिस्टमेटिक वे में धीरे धीरे आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। देखिएगा, एक बार पूरे बारीकी से देखिएगा, सोचिएगा, समझिएगा और इस पर जो है पूरे गंभीरता के साथ जो है आपको इस प्रश्न पर जो है विचार करने की, चलिए पूरे गंभीरता के साथ जो है विचार करने की कोशिश कीजिएगा। देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है। दिया गया है यदि A बराबर 101 1012 004, ठीक है, हो तो दिखाइए मॉड ऑफ 3A बराबर में 27A। चलिए अभी जो है इस प्रकार के प्रश्न को हम लोग देखे हैं। क्या आप लोग इसको बना पाएंगे? क्या आप लोग इसको बना पाएंगे? तो एक बार जो है कमेंट कीजिए और यस कीजिए, यदि बना पाएंगे तो यस कीजिए। देखिए LHS और RHS, यहाँ पर आपको प्रूफ लिखना है और प्रूफ मतलब क्या होता है? प्रूफ मतलब होता है प्रमाण, और इसमें जो है आपको LHS लेना है। LHS कितना है जी? मॉड ऑफ 3A है। दोनों तरफ जो है आपको मॉड लगाना है और मॉड लगा करके यहाँ पर 3 है तो 3 लिखना है गुना, और यहाँ पर A है तो A लिखना है। देखिए A का मान कितना है? 101 012 004। चलिए यहाँ तक स्पष्ट रूप से कंप्लीट है। देखिए मॉड तो रहेगा, मॉड तो रहेगा, ठीक है, ठीक है। 3 से गुना होगा तो 3 0 3 0 3 और फिर ये 6, ये कितना हो जाएगा? 0 और यहाँ पर 0 और 4 3 12। याद रखिएगा मॉड है, मॉड का मतलब होता ही है कि प्लस में आना चाहिए। अब इसको आगे कैलकुलेट कीजिएगा तो देखिए 3, जैसे ये 3 लेंगे ना तो यहाँ पर एक खींच देंगे, इधर वाला गायब, तो बच गया 36 0 12 36 0 12। उसके बाद इसको लेंगे माइनस में, ये प्लस में लिए थे, इसको लेंगे माइनस में, फिर ऐसे बाउंड्री लाइन खींच दीजिए। तो इसके सामने वाला कॉलम और इसके सामने वाला रो हटाइएगा तो क्या बच जाएगा? 0 6 0 12 0 6 0 12। ये प्लस में लिए थे, ये माइनस में लिए थे, फिर इसको प्लस में लेंगे, फिर बाउंड्री लाइन खींच दीजिए। इस बात पर पूरे गंभीरता से ध्यान रखिएगा, इस बात पर जो है पूरे गंभीरता के साथ ध्यान रखिएगा। एक मिनट। चलिए तो इसके सामने वाला कॉलम और इसके सामने वाला रो
हटाइएगा तो क्या बचेगा 0300, 0300। चलिए आइए अब यहाँ के बाद ध्यान दीजिए और याद रखिएगा कि मॉड है जी, दोनों तरफ मॉड है। इस बात को याद रखिएगा, मॉड पॉजिटिव बना करके देता है। ठीक है, ये हो जाएगा मॉड में 3, 12 तियाँ 36 में से घटेगा 0, माइनस है तो माइनस 0, 0 0, प्लस है तो प्लस, ठीक है, 0 0, 0 माइनस 0। यहाँ तक हो गया। चलिए यहाँ तक हो गया। देखिए अब इसके बाद क्या ध्यान रखना है कि ई मॉड तो रहेगा, ये 3 हो जाएगा, 36 में से 0 घटेगा तो 36, और 36 में 3 से गुणा होगा तो कितना होगा, 36 का 18 का 8, हाथ में 1, 3 3 9 1 10, माइनस 0 में से 0 घटेगा 0, और 0 में 0 से गुणा होगा तो 0। इसको ख़त्म ही कर दीजिए, माइनस 0 लिख दीजिए। 0 में 0 से घटेगा 0 तो 0 होगा, 0 में 3 से गुणा होगा तो प्लस 0। अब ये देखिए 108 में से 0 घटेगा, 0 जुटेगा, कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो ये मॉड में आपको आ जाएगा 108, मॉड में 108। और मॉड कहता है कि हम चाहे संख्या पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, उसको जब देंगे तो पॉजिटिव ही बना कर देंगे, प्लस में ही देंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। तो LHS का मान कितना निकला है, 108 निकला है। क्या आप लोग RHS ज्ञात कर सकते हैं? क्या आप लोग RHS निकाल सकते हैं? चलिए निकाल सकते हैं तो यस कीजिए। चलिए निकाल सकते हैं तो यस कीजिए, निकाल सकते हैं तो यस कीजिए। चलिए निकाल सकते हैं, RHS ज्ञात कर सकते हैं तो आप लोग यस कीजिए। चलिए चलिए ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर जो है हम लोग RHS को ध्यान देंगे। जब यहाँ पर RHS लिखा जाएगा तो RHS में कितना है, 27, और मॉड A कितना है जी, 101 012 004। ये 27 रहेगा और मॉड लगा करके आपको याद रखना है। ठीक है, ये याद रखिएगा, दोनों साइड क्या है, मॉड है। तो जब 1 का निकालेंगे, जब 1 का निकालेंगे तो यहाँ पर 1 होगा, और यहाँ पर एक बाउंड्री लाइन दे देते हैं। इसके सामने बच गया 1204 1204। इसको लिए हैं प्लस में, यहाँ पर प्लस में लिए हैं, इसको लेंगे माइनस में, तो बाउंड्री इधर भी और इधर भी बाउंड्री। ठीक है, तो इसके सामने इसके सामने इसको बच गया 0204 0204। ई प्लस माइनस प्लस माइनस, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस। ठीक है, ठीक है। इसके सामने इसको 0100 0100, और इधर मॉड लगाए हैं तो इधर भी मॉड लगाइए देते हैं। ठीक है, देखिए ये हो जाएगा 27, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है जी, मॉड है, मॉड
1 में गुणा करेंगे, 4 एकम 4 0 माइनस 0 0 0 फिर प्लस 1, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 0 और मॉड यहाँ पर रहेगा। आइए अब इसके बाद हम लोग ध्यान देते हैं, देखिएगा पूरे बारीकी से पूरा कंसंट्रेटेड होकर के एक एक बातों पर जो है गौर देते हुए और ध्यान देते हुए सुनिएगा, तो बहुत ही आपको अच्छे तरीके से जो है कंप्लीट होते चला जाएगा। यहाँ पर 27 है और ये मॉड है, ये 4 में से 0 घटेगा तो 4 होगा और 4 एकम 4 होगा, माइनस यहाँ पर 0 होगा, प्लस यहाँ पर 0 हो जाएगा। जब ये 27 होगा तो मॉड में 4 होगा और 27 गुने 4 तो 7 चौका 28 होगा, हाथ में 2, 4 दूना 8 2 10, इतना आ जाएगा LHS। RHS कितना आ गया? 108 आ गया। क्या यहाँ तक आप लोगों को प्रत्येक चीज़ जो है क्लियर हो रहा है? चलिए अब देखिएगा, पूरे बारीकी से ध्यान से देखिएगा, आइएगा समझिएगा कि क्या LHS के बराबर ही RHS है जी। देखिएगा LHS निकला है आपको 108 और RHS निकला है आपको 108, तो क्या LHS के बराबर RHS है कि नहीं है? देखिएगा पूरे बारीकी से ध्यान दीजिएगा, क्या LHS के बराबर RHS है कि नहीं? बिल्कुल LHS के बराबर RHS है, इसीलिए यह सिद्ध हो गया LHS बराबर में RHS और यहाँ पर PROVED प्रूव्ड, यानी इसको जो है हम लोग सिद्ध कर दिए। चलिए तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए, तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूरे बारीकी से ध्यान दीजिएगा, चलिए ध्यान दीजिएगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5 पर जो है हम लोग विशेष चर्चा करते हैं। आप लोग अपने से बनाने का प्रयास कीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए, क्या आप लोग उसको बना पाएंगे जी? यदि बना पाएंगे तो यस कीजिए। चलिए यदि आप लोग उसको बना पाएंगे तो यस कर दीजिए। चलिए एक बार सभी लोग जो है क्वेश्चन नंबर 5 को जो है देखिएगा, क्या आप लोग उसको बना पाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 को? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? तो देखिए, निम्नलिखित सारणी को का मान ज्ञात कीजिए। फर्स्ट नंबर क्या है? फर्स्ट नंबर यहाँ पर दिया गया है 3 - 1 - 2 0 0 -1 3 - 5 0। चलिए अब एक एक बात पर जो है पूरे गंभीरता के साथ चर्चा कीजिएगा। आइएगा, देखिएगा, सोचिएगा, समझिएगा और विचार जब कीजिएगा तो आपको लगेगा कि सच में पढ़ाई करने में कितना, मतलब एक तरीके से आप बोले तो बोल सकते हैं कितना मज़ा है, कितना आनंद है जी, कितना इसमें हैप्पी महसूस होता है कि नहीं? देखिए ये 3 है ना, 3, ये 3 जो आप देख रहे हैं इसको यहाँ पर लिख दीजिए और बाउंड्री बना दीजिए ऐसे। तो
3 के सामने इधर और 3 के सामने इधर हटाइएगा। जैसे जैसे देखिए यहाँ पर जो है आपको कोई दिक्कत ना हो। देखिए इसके इधर और इसके इधर है कि नहीं, ठीक है। देखिए कभी कभी ऐसा हम बोल लेते हैं, क्या कीजिएगा, 0 यहाँ पर है तो 0 और -1 है तो 1 और -5 है तो 5 और 0 है तो 0। यहाँ तक तो हम ये कहते हैं कि यहाँ तक आपको कंप्लीट हो गया ना। अरे जब यहाँ तक बतैबे किए हैं तो यहीं तक ना कंप्लीट होगा। अब आगे बताएंगे तो आगे ध्यान दीजिए, है कि नहीं। ई वाला को प्लस में लिए हैं और ई वाला को माइनस में लिए हैं, लेकिन ये पहले से माइनस लेकर बैठा है, ठीक है। ये पहले से माइनस लेकर के बैठा है और फिर इसको एक और माइनस देना है तो ये हो जाएगा, कहेगा कि माइनस माइनस प्लस, तो यह हो जाएगा 1। और जैसे ही 1 दिए हैं तो बाउंड्री लाइन बताइए खींचना है कि नहीं खींचना है जी। ऐसा हम आपको समझाने के लिए बाउंड्री लाइन बोल रहे हैं, ठीक है। दूसरा अर्थ नहीं निकालिएगा, ठीक है ठीक है ठीक है। अब ई कहता है कि इसके सामने वाला इधर वाला और इसी के सामने वाला इधर वाला छोड़ करके क्या बच रहा है, क्या बच रहा है जी, वही यहाँ पर लिखना है। 0 है तो 0 लिखिए, और -1 है तो -1 लिख दीजिए, 3 है तो 3 लिख दीजिए और 0 है तो 0 लिख दीजिए। यहाँ तक कंप्लीट है, ठीक है ठीक है। देखिए देखिए देखिए, इसको यहाँ से हटाना है जी, यहाँ से इसको हटाना है, यहाँ से। आइए आइए देखिए 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 देखिए, यह हो गया यहाँ पर, यह हो गया यहाँ पर, यह हो गया यहाँ पर। ये प्लस में लिए थे, ये माइनस में लिए थे, इसको फिर प्लस में लेंगे तो ये पहले से माइनस है तो माइनस का जीत होगा, ठीक है। फिर बाउंड्री लाइन खींचना है, बाउंड्री लाइन फिर खींचना है। अब -2 के सामने इधर वाला छोड़ दीजिए और -2 के इधर वाला सामने वाला इधर वाला छोड़ दीजिए, तो क्या बच गया बताइएगा, क्या बच गया। ये नहीं जानते हैं आप, 0 0, तो यहाँ पर हो गया 0 और 0, यहाँ पर हो गया 3 - 5, यहाँ पर हो गया 3 - 5। यहाँ तक तो हमको लग रहा है कि आपको कंप्लीट हो गया। देखिए आप लोग ध्यान से समझिए, देखिए यहाँ पर 2 कलर का यूज कर रहे हैं, है कि नहीं। अरे समझ में आने के लिए ना जी, तो इस पर आप लोग भी ध्यान दीजिए ना। देखिए इसको यहाँ से हम हटा देते हैं, अब आगे सिर्फ कैलकुलेट करना है। चलिए देखिए, ये बराबर है तो बराबर और 3 है तो 3, ये निकालना आप लोग जानते हैं ना। इसमें और इसमें गुणा होगा तो 0 और इसमें गुणा होगा तो -5 - 1 +5 और घटा देंगे +5 को। फिर यह प्लस है तो प्लस, 1 है तो 1, तिरछा तिरछी 0। 3 में -1 से गुणा कीजिएगा तो -3, लेकिन -3 को घटाइएगा तो +3 हो जाएगा, क्योंकि 0 में घटा करके लिखा जाता है, ठीक है। ये -2 है तो 2, 0 में 5 से गुणा कीजिएगा तो 0, मतलब -5 से, और 0 में 3 से गुणा कीजिएगा तो घटा करके लिख देंगे -0। अब ई देखिए, पहले कोष्ठ से निपट लीजिए, कोष्ठ से, पैसा से कोष्ठ से निपट लीजिए, तो माइनस कितना हो जाएगा 5 प्लस, कोष्ठ में आइएगा 3 और -2, ये हो जाएगा 0, यह हो जाएगा -15 और यह हो जाएगा 3 कम 3 और यह हो जाएगा 0।
-15 और +3, यानी 15 में से 3 जाएगा तो -12। बस हो गया, हो गया। चलिए चलिए, आइए यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए। 5 का जो है यह फर्स्ट था, पहला था। चलिए आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, इसका सेकेंड नंबर देखते हैं। 5 का जो है सेकेंड नंबर देखते हैं जी। चलिए तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए चलिए सेकेंड नंबर आप लोग अपने से प्रयास कीजिए, ज़रूर बनेगा। प्रयास नहीं कीजिएगा कुछ नहीं बुझाएगा, प्रयास कीजिएगा सब बुझाएगा। चलिए चलिए तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए इसका जो है सेकेंड देख लेते हैं। अब बहुत हुआ, अब इसका सेकेंड देख लेते हैं। आप लोग को याद है ना, और वैसे भी तो आजकल बारिश का मौसम है, तो बहुत हुआ ऐसा कुछ कविता था जी कि बादल भैया बहुत हुआ पानी पानी, ऐसे करके था कविता। अब यह कविता कब का था, तो हम लोग को बहुत पहले का था, बहुत पहले इसको याद रट रहे थे, लेकिन वही ना है, रटे हैं तबे तो अभी याद नहीं आ रहा है। समझे रहते तो याद रहता, तो 2 लाइन नहीं बोलते, आगे भी बोलते। तो आप लोग भी चाहते हैं कि आज के पढ़ाई को रटिए, भूलिएगा हमारे जैसे अभी हमारा इंसल्टी हो गया। हमको याद रहता बादल भैया बहुत हुआ पानी पानी कोना कोना, ये सब याद रहता तो इंसल्टी नहीं ना होता। यही बात है, तो समझने पर बिल्कुल जो है ध्यान देना है। देखिए यहाँ पर एक और मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स दिया गया है, 3 - 5 -4 है, देखिए 4 हैं, 1 1 -2 2 3 और यहाँ पर 1। चलिए बस वही करना है जो पहले किए हैं, बस वही करना है जो पहले किए हैं। आइएगा देखिएगा, एक एक चीज़ को जो है बारीकी के साथ देखिएगा, तो हर एक चीज़ जो है, हर एक कॉन्सेप्ट जो है आपको क्लियर होगा। यहाँ पर तो सबसे पहले बराबर देना ही देना है जी, और इसको पहले 3 को लेना है और बाउंड्री लाइन बनाना है। ठीक है, अब 3 के सामने वाला इधर वाला और 3 के सामने वाला इधर वाला जब हटा दीजिएगा तो क्या बचेगा, देखिए बचेगा 1 -2 3 और फिर यहाँ पर 1। अब इसको जो है हटा देते हैं। चलिए उसके बाद कितना को लेंगे, -4 को। इसको प्लस में लिए थे, इसको माइनस में लेंगे, लेकिन ये पहले से माइनस लेकर बैठा है तो एक और ही माइनस देंगे तो यह हो जाएगा +4। और +4 देने के बाद में बाउंड्री लाइन याद रखिएगा जी। और जीवन में जो है ना, बाउंड्री लाइन का बहुत महत्व है। जैसे अभी आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो बाउंड्री लाइन को आप पार नहीं कीजिए, लिमिट तक रुकिए। अगर समय यदि आप ऐसे ही स्पेंड कर रहे हैं कहीं कहीं जहाँ पर आपकी समय देने की कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी आप वहाँ पर समय ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं, तो आप वहाँ पर लिमिट लगाइए, बाउंड्री लाइन से आगे नहीं बढ़िए। ठीक है, तो इस बाउंड्री लाइन का बहुत महत्व है। वैसा ही यहाँ पर भी, तो जब यहाँ पर 4 है तो इसके सामने वाला और इसके सामने वाला हटाइएगा
तो क्या बचेगा, यहाँ पर 1, यहाँ पर -2, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1। ठीक है, ठीक है, हो गया। फिर इसको जो है आगे ध्यान दीजिएगा तो बोलिए, क्या बोलिएगा? आगे ध्यान दीजिएगा तो क्या बोलिएगा बताइए? इसको प्लस में लिए थे, इसको माइनस में, फिर इसको प्लस में लेंगे तो +5 लिखेंगे, और जैसे ही +5 लिखाता है वैसे ही दिमाग में आता है क्या, बाउंड्री लाइन। समझाने के लिए बाउंड्री लाइन बोल रहे हैं, ये बार बार कर रहे हैं। तो इसके सामने वाला यह हो गया, और फिर इधर सामने वाला यह हो गया। ये देखिए, ये गड़बड़ हो गया ना। तो जब इसको हटाइएगा तो क्या बचेगा, 1 1 2 3, 1 1, और यहाँ पर हो जाएगा 2, और यहाँ पर हो जाएगा 3। इतना बात आप लोग समझे हैं तो कम से कम तो लाइक कीजिए जी। कैसा आप लोग महाराज हैं, कैसे आप लोग विद्यार्थी हैं कि शेयर को तो छोड़िए, सब्सक्राइब को भी छोड़िए, यहाँ तक भी आप लाइक भी नहीं करते हैं, जबकि वही है मेन चीज़, है कि नहीं? मतलब पढ़ाई के बाद यदि कोई चीज़ है तो वही है, सबसे पहले तो पढ़ाई है ना। क्या आपको ऐसा शिक्षा यहाँ से एजुकेशन जो है समझ में नहीं आ रहा है? क्या आपको लगता है कि समझ में नहीं आ रहा है तो डिसलाइक मार दीजिए। चलिए देखिए, यहाँ पर क्या है, 3 है। क्या है? 3 है। इसके लिए हम बताए थे कि इसमें गुणा होगा तो 1 होगा, फिर इसमें गुणा होगा, इसमें गुणा करेंगे, इसमें से घटाएंगे, यह वाला गुणा करके, तो यह कितना हो जाएगा, -6। -6 आप पहले से माइनस है, प्लस हो जाएगा। यहाँ पर 4 है, इसमें गुणा कीजिए, 1 होगा, और इसमें से घटाना है ई वाला गुणा करके, तो 2 दूना के 4 होगा, -4। अब पहले से माइनस है तो +4 नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ पर 5 है, 3 से गुणा कीजिएगा, 1 में तो 3 होगा, इसमें से घटाना है ई वाला गुणा करके, 2 एकम 2 होगा, ये 3 हो जाएगा। पहले कोष्ठ का काम कीजिए तो 7 होगा, 4, पहले कोष्ठ का काम कीजिए तो 5 होगा, 5। और बताइए जब पहले कोष्ठ का काम कीजिएगा तो कितना होगा, कितना होगा, 1 होगा। यह 21 हो जाएगा जी, पर साल 21 हुआ था इस साल भी 21 होगा, 21 हो जाएगा, प्लस 20 हो जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा। 21 20 को जोड़िएगा तो 41 होगा, और प्लस में 5 होगा, ऐड आगे और कीजिएगा तो 46 से आगे कुछ नहीं होगा। आइए यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूरे बारीकी से ध्यान दीजिएगा और एक एक क्वेश्चन पर जो है आप अपना कमांड करते हुए चलिएगा। चलिए, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, नेक्स्ट जो है इसका, यह सेकंड था, अब 5 का जो है थर्ड देखते हैं। चलिए, चलिए 5 का जो है थर्ड देखते हैं। थर्ड में क्या बोला गया है जी? थर्ड में क्या बोला गया है? तो यहाँ पर बोला गया है
यहाँ पर 0 है, 1 है और यहाँ पर 2 है। -1 0 और -3, -2 3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। चलिए आप लोग पहले कमेंट कीजिए कि आपसे बनेगा कि नहीं बनेगा। चलिए बन जाएगा, बहुत बढ़िया। देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, बराबर ये 0 लीजिए, 0 जब 0 लीजिएगा तो बाउंड्री लाइन तो देना पड़ेगा जी, और 0 के सामने यह पड़ रहा है और इधर यह पड़ रहा है। जब इसको हटाइएगा तो क्या बचेगा, 0 -3 3 और यहाँ पर 0 हो गया। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा क्या हम लोग करेंगे, अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा क्या हम लोग करेंगे। इसको प्लस में लिए थे, इसको माइनस में लेंगे तो -1, और यहाँ पर सबसे पहले क्या दे देंगे, बाउंड्री दे देंगे। आइए अब इसके बाद हम लोग ध्यान देते हैं कि 1 के सामने ई वाला, ठीक है, और फिर 1 के सामने ई वाला हो गया। अब इसके बाद हम लोग को ध्यान क्या देना है कि बच गया -1 और यहाँ पर बच गया -3, यहाँ पर बच गया -2 और यहाँ पर बच गया 0। चलिए यहाँ तक क्लियर है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो ठीक है। समझ में आने के लिए तो इतना प्रयास किया जा रहा है जी, समझ में आने के लिए ना। इसको लिए थे प्लस में, इसको माइनस में, इसको लेंगे प्लस में, प्लस में। इसको प्लस दे के अमीर कर दिए, इसको प्लस दे माइनस दे के गरीब कर दिए, फिर इसको प्लस दे करके अमीर कर दिए। मतलब क्या, बैलेंस बना रहना चाहिए जीवन में, कभी रिच कभी पुअर, है कि नहीं, कभी सुख कभी दुख। तो इस तरीके से यदि आपको आता है जीवन में तो समझिए आपका जीवन जो है बैलेंस हो करके चल रहा है। अब बिल्कुल से आपको एकदम से कोई दिक्कत ही नहीं होगा और एकदम से हरदम के लिए आप खुश ही रहेंगे, तो ये भी ठीक बात नहीं है। कभी खुशी कभी गम होना चाहिए कि नहीं, जीवन में अदल बदल होते रहना चाहिए, ये ठीक रहता है। कभी बारिश कभी धूप, कभी सर्दी कभी गर्मी, है कि नहीं, तो ये भी ठीक ठाक है, तभी तो इतना संतुलन बना रहता है। सिर्फ आपको ठंडा ही ठंडा रहेगा तो मन अच्छा नहीं लगेगा, सिर्फ आपको गर्मी ही गर्मी होगी तो फिर ये भी ठीक बात नहीं है। तो कुल मिलाकर के यहीं कहने का अर्थ है कि सब कुछ बैलेंस होकर के चला जाता है तो ठीक रहता है। ऐसा नहीं होगा यहाँ पर कि कभी समझ में आएगा कभी समझ में नहीं आएगा, ये बात नहीं लाइए दिमाग में। हम ऐसे अदर चीज़ एजुकेशन से थोड़ा हट के बात कर रहे हैं। तो इसको प्लस में, इसको माइनस में, इसको फिर प्लस में, और जैसे +2 लिखे तो यहाँ पर बाउंड्री लाइन तो देना अनिवार्य है जी। अब ई 2 के सामने इधर वाला, ठीक है, ठीक है, और फिर 2 के सामने इधर वाला कॉलम वाला, तो क्या बच गया बताइए, क्या बच गया, -1 फिर 0 और फिर यहाँ पर -2 और यहाँ पर कितना 3, ठीक है, ठीक है। ये 0 है
कोष्ट दे दीजिए, 0 में 0 से तो 0 घटा दीजिए, 3 तिहाई 9 -9, तो -9 घटाइएगा तो वो हो जाएगा +9। -1 0 घटाना है, 3 दूना के 6, प्लस में 6 आ गया, +2। -3 इसमें से घटाना है, 0 में -2 में 0 से गुणा कीजिएगा तो 0। ये 0 और कोष्ट में +9 हो जाएगा, -1 यहाँ पर -6 हो जाएगा, +2 कोष्ट में -3 हो जाएगा। इससे गुणा कीजिएगा तो 0, माइनस प्लस 6 एकम 6, माइनस प्लस माइनस 3 दूना के 6। जय हिंद जय भारत, खत्म। मतलब 0 आंसर इसका आएगा। चलिए, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद यदि आप लोगों की आज्ञा होगी, ठीक है, कमेंट कीजिएगा कि सर बढ़िए आगे, तो आगे बढ़ा जाएगा, नहीं तो क्लास यहीं पर एंड कर दिया जाएगा। एक बार हम आप लोगों से पूछ ही लेते हैं कि बताइए स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लिए हैं तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। आप लोगों को लगा कि हम पूछेंगे कि बताइए आगे बढ़ा जाए कि नहीं, इसीलिए तो नहीं पूछे हैं। जो आपको लगेगा कि हम पूछेंगे वही नहीं पूछेंगे। अब इसका जो है पार्ट नंबर 4 पर ध्यान दीजिए, और इसको जो है लास्ट है, इसको जो है आप लोग अपने से प्रयास कीजिए, समझिए, सोचिए, विचार कीजिए, ध्यान दीजिए। एक एक प्रश्न को जो है अपनी निगाहों से बचने नहीं दीजिए, ठीक है? ठीक है, चलिए लास्ट है, 5 का लास्ट है, 4 नंबर है। सब देख लिया गया तो इसको भी देख ही लिया जाए, नहीं तो इसको काहे लिए उदास कीजिएगा, इसको काहे लिए उदास कीजिएगा। जब सब देखिए लिए तो इसको भी जो है कैलकुलेट करिए दिया जाए, है कि नहीं। यह यहाँ पर एक डिटर्मिनेंट्स दिया गया है। यहाँ पर जब आप बराबर लिखिएगा तो यहाँ पर पहले 2 है तो 2 2 2 2 2 दे 2, तो बाउंड्री लाइन यहाँ पर याद रखिएगा। जब हम लोग यहाँ पर 2 की बात कर रहे हैं तो एक बात तो मन में आता है जी, वो कौन सा बात मन में आता है कि 2 के सामने इधर जो आपको दिखाई दे रहा है और 2 के सामने इधर जो आपको दिखाई दे रहा है, तो क्या बच गया? बच गया 2 -1 -5 और फिर 0। आइए अब इसके बाद आप लोग ध्यान दीजिए, देखिए, सोचिए, समझिए, विचार कीजिए, मंथन कीजिए, याद कीजिए। इसको थोड़ा VIP बना देते हैं। देखिए, इसको लिए थे प्लस में, इसको लेंगे माइनस में। ये पहले से माइनस लेके बैठा है, और फिर इसको माइनस देंगे तो ये हो जाएगा +1। और जैसे ही 1 लिखे तो बाउंड्री लाइन देना तो ज़रूरी ही है जी। और -1 के लिए ये सब काम धाम चल रहा है, तो इसको जो है माला पहना दिया जाए। और इसी का है तो दोनों तरफ से माला मिला है, इधरों से माला, इधरों से माला, तो बच गया कितना? 0। यहाँ पर बच गया -1, यहाँ पर 3 और यहाँ पर कितना? 0। अब इसको यहाँ से हटा देंगे तो बताइए क्या लिखेंगे?
बताइए बताइए, हमारे मन के बात को बताइए। अब इसके बाद क्या लिखेंगे? ये बार बार मिटक जा रहा है। चलिए, इसको प्लस में, इसको माइनस में, इसको प्लस में, तो ये माइनस है तो माइनस से रहेगा, क्योंकि प्लस देने से माइनस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो जब यहाँ पर -2 लिख दिए हैं तो इसको इधर से माला पहनाइए और इसको भी 2 माला पहनाइए ना, दोनों ओर से ना माला मिलता है जी। तो यहाँ पर बताइए कितना बच गया? 0, फिर यहाँ पर कितना 2 और 3 - 5, इतना हो गया। चलिए, अब घरे आ गए हैं तो इनका माला उतार देते हैं। चलिए, अब इसके आगे बताइएगा कि क्या किया जाएगा, आगे क्या किया जाएगा। ये 2 है तो 2 रहने दीजिए, कोष्ठ दे दीजिए, इसमें इससे गुणा करके 0 और इसमें से घटाना है 5 एकम 5, माइनस माइनस प्लस, +5 यहाँ पर लिख दीजिए, +1 कोष्ठ दे दीजिए, 0 में 0 से गुणा होगा तो 0 और इसमें से घटाना है इसको गुणा करके, तो ये गुणा कीजिएगा तो -3 होगा और माइनस जब 3 घटेगा तो ये क्या हो जाएगा? +3 हो जाएगा। क्या यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है? आप लोगों को एक हम हेल्प कर देते हैं। हेल्प क्या है? हेल्प यही कर देते हैं, शायद आप लोग भूल गए होंगे, हम बता देते हैं कि डेली शाम को जो है 7 बजे से इसी चैनल पर, सन्नी साइंस क्लासेस चैनल पर आप लोगों को लाइव रहना है और इस तरीके से आप लोगों को क्लास करना है। डेली का डेली क्लास कीजिए, अटेंड कीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों तक भी तो शेयर कीजिए ना, क्योंकि एक रूटीन बना लीजिए। हम बार बार यही कहते हैं कि यदि आप कहीं रूम लेकर के बाहर कहीं पर रह करके पढ़ाई करते हैं तो जो भी खाना पीना बनाना है या तो पहले बना लीजिए और नहीं तो क्लास करने के बाद में बना लीजिएगा, है कि नहीं। लेकिन आप लोग 7 से 8 के बीच में 1 घंटा जो आपका मैथ है, तो मैथ के लिए जो है, वैसे सभी सब्जेक्ट के लिए, लेकिन विशेष रूप से हम मैथ पढ़ाते हैं तो उसके लिए बोल रहे हैं, अभी मैथ के लिए बोल रहे हैं, तो मैथ के लिए जो है आपको निकाल लेना है 7 से 8। बिल्कुल ये नहीं समझिए कि वीडियो है तो यूट्यूब पर है तो फिर बाद में देख लेंगे, अरे बीता हुआ कल कभी नहीं आता, ठीक है, मतलब कल 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 कभी नहीं आता। जो वो कहते हैं कल, ये सब दिन हो जाते हैं टल। जो कहते हैं परसों, आप लोग को याद भी होगा, बीत जाते हैं बरसों। और जिसने कहा आज उसने किया राज। ठीक है, विशेष से ज़्यादा मोटिवेट इधर ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर -2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा? कोष्ठ। इसमें इससे गुणा कीजिएगा तो क्या होगा? बताइए क्या होगा? क्या होगा? 0। इसमें से घटाना है ई वाला गुणा करके, कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है तो एक बार यस कर दीजिए। यहाँ तक क्लियर है तो एक बार यस कर दीजिए। ठीक है, ठीक है। देखिए यहाँ पर होगा 2, कोष्ठ में यहाँ पर -5 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर कोष्ठ में 3 हो जाएगा, यहाँ पर -2, कोष्ठ में कितना हो जाएगा? -6 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको जब गुणा कीजिएगा तो -10, इसको जब गुणा कीजिएगा तो 3 और इसको जब गुणा कीजिएगा तो 6 दूना के माइनस माइनस प्लस और 6 दूना के 12, -10 प्लस 12 3 प्लस 15। अब 15 में से 10 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। पर साल हुआ था तो इस साल भी हो ही गया। चलिए तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए तो आज हम लोग 12th मैथ NCERT एक्सरसाइज जो है
4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 तक कवर किए हैं। आज के क्लास में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।